क्लास 7 चैप्टर 6 पार्ट 4। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ट्रायंगल ये पढ़ रहे थे कि ट्रायंगल बनाना कब पॉसिबल है कब नहीं पॉसिबल है। तो हमने यही सब उसमें देखा था कि किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है ना। तो हमको उसको चेक करना पड़ता है। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है पेज नंबर 127 पर हमारा अगला टॉपिक है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस देखिए, ऐसा है, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, तो इसलिए इसका नाम पाइथागोरस प्रॉपर्टी हो गया। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान देने वाली बात है, आप जानते हैं कि ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते, वो मैंने आपको रीज़न बताया था। एक से ज़्यादा 90 डिग्री होंगे तो फिगर खुल जाएगा, कभी क्लोज नहीं होगा। तो एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका है, ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री। अब ध्यान से एक चीज़ को आप समझिए, ट्रायंगल को हम जिधर से देखते हैं वही उसका बेस होता है। ट्रायंगल को अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो गया बेस। बेस का मतलब जिसके सहारे ट्रायंगल रखा हुआ है जमीन पर। अगर हम यहां से देख रहे हैं ऐसे, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है, सही है ना भाई। और अगर इधर से देख रहे हैं ऐसे, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। बेस जिसके सहारे रखा हुआ है आप उसी को कहेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में मामला अलग हो जाता है। अलग क्या, लगभग वही है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो दो साइड्स मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये और ये साइड मिलके 90 डिग्री बना रहा है। इस 90 डिग्री में इस साइड का कोई रोल नहीं है, वो अलग है, उधर है। ये दो साइड मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हमेशा आप ट्रायंगल को या तो इधर से देखिएगा या इधर से देखिएगा, इधर से मत देखिएगा, ठीक है। वो क्यों नहीं देखेंगे वो भी हम बताते हैं। मान लीजिए हम ट्रायंगल को इधर से देख रहे हैं, तो ये हो गया बेस, और इस बेस पर जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है, जो लाइन 90 डिग्री बना रहा है, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। और जो बच गया, जो ऐसे इंक्लाइंड है, उसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कुछ लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस नहीं होता, हाइपोटेन्यूज ही होता है, ठीक है। तो ये है बेस, इसके ऊपर जो सीधा खड़ा है वो है परपेंडिकुलर, और ये जो इंक्लाइंड है, स्लांटेड है, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। आपको ये पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम में या पाइथागोरस प्रॉपर्टी में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये लेंथ है, स्मॉल ए परपेंडिकुलर की लेंथ है, स्मॉल बी बेस की लेंथ है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ स्मॉल सी है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जब भी
ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। मतलब कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बात कह रहा हूं, थोड़ी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, रुक जाओ। मान लीजिए इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको ले लिया 2, इसको 3 ले लिया, ठीक है। एक काम आप करते हैं, स्मॉल भी ही रहने देते हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हमेशा होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। एक बात जान लीजिए, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होगा, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉलो होगा। एक एग्जांपल दिया है पेज नंबर 129 पे, एग्जांपल नंबर 6 जरा देख लीजिए। आपको हम करके बता देते हैं। एग्जांपल नंबर 6 कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए एक काम करते हैं, हाइपोटेन्यूज को x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा, सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि होल स्क्वायर लिखा है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर डालें, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ोगे आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बात सही है, सही है ना यहां तक बात। अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपको दोनों साइड अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा x, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा x, 169 का स्क्वायर रूट होगा 13 और सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा सेंटीमीटर। बहुत लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर एरिया तो पढ़ नहीं रहे हैं तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया, तो वो इसलिए क्योंकि 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। जब वो सॉल्व करोगे तो आप अपने आप देख रहे हो कि स्क्वायर रूट की वजह से वो सेंटीमीटर में ही आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा, ठीक है। ये है आपका आंसर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। एक मैं आपको एक्सरसाइज 6.5
एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूं। 4 का फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है क्या कोई ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है जिसकी साइड की लेंथ ये और ये है। क्या कोई ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? तो एक काम करते हैं, हमको नहीं पता कि ये परपेंडिकुलर है कि ये परपेंडिकुलर है कि कौन सा बेस है कौन सा हाइपोटेन्यूज है, ये सब हमको नहीं पता और जानने की जरूरत भी नहीं है। आप करिए क्या कि पहले तीनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए। 2.5 का स्क्वायर कितना होगा? 6.25, ठीक है। कितना होगा? 6.25। 6.5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 6.5 का स्क्वायर 42.25 आएगा। और 6 का स्क्वायर आप जान ही रहे हो 36 आएगा। तो ध्यान से देखो, हमने तीनों साइड्स का अलग अलग स्क्वायर कर दिया। अब एक काम करो, इन तीनों में से पेयर बना बना के जोड़ो और देखो कि क्या वो तीसरे के बराबर आ रहा है। 6.25 प्लस 42.25 कितना आएगा? 48.25। देखो ये 36 है और इसको जोड़ने पे क्या आया था? 48.25। फेल हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इसको और इसको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ोगे तो आएगा 78.25 और ये तो 78.25 है नहीं, ये भी फेल हो गया। एक काम करो, इसको और इसको जोड़ो, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आएगा 42.25। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ गया? इसके स्क्वायर के बराबर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पास हो गया। ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, जिसमें कि अगर तुम इसका फिगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज। ये इसका फिगर होगा भैया। 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर कितने के बराबर आया? 6.5 के स्क्वायर के। तो ये पास हो गया।